Hey there, welcome to Work on English. Today I am here with a very interesting and important topic. Today you will be taught the very first lesson of grammar section by me. And ये important lesson है tenses, जो हम सभी के लिए important होने के साथ साथ confusing भी होता है. So let's begin lesson 1 of tenses. So here is the definition of tenses. Tenses are the forms of verb that are used to show the time of the action expressed by the verb. Tenses tell us when any action takes place. तो ये tenses अगर हम basically जानना चाहें तो ये क्या है? ये verb के वो forms होते हैं जो हमें ये show करते हैं कि कोई भी action जो है वो किस time पर express किया गया या हुआ था. Tenses हमें ये बताते हैं कि किसी भी action ने कब take place किया, I mean to say कब वो action हुआ, complete हुआ. Basically tenses 3 types के होते हैं. Tenses are of 3 types. Present tense, past tense and future tense. ये सभी हमने पहले से ही पढ़ रखे होंगे. बस आज मैं आपकी कुछ confusion दूर करने आई हूँ कि इन tenses को हम easily कैसे सीख सकते हैं. तो इन 3 tenses की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला tense होता है वो है present tense. एंड इन सभी टेंसेज में ये 3 मेन टाइप के जो टेंसेज हैं इनका क्लासिफिकेशन और भी टेंसेज में होता है. फर्दर द 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पास्ट टेंस इज आल्सो क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स एंड फ्यूचर टेंस इज आल्सो क्लासिफाइड एज 4 पार्ट्स. तो प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स हैं वो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, present perfect tense and present perfect continuous. Same rule follows for past tense as well as future tense. So today let's talk about simple present tense first. So present tense denotes an action that takes place frequently or regularly. Present tense वो action को denote करता है जो actions हमारे frequently होते हैं या regularly होते हैं. In the same way simple present tense is used. तो अब हम लोग आज ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं. नंबर 1 फॉर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन. कोई भी हैबिट है हमारी या फिर कोई एक्शन रिपीट होता है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे वह हर सुबह दूध पीता है. ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं रोज बैडमिंटन खेलती हूँ. आई प्ले बैडमिंटन रेगुलरली. तो ये काम फ्रीक्वेंटली होता है एंड आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर एक्शन पर भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है. द नेक्स्ट वे इज यूज्ड फॉर जनरल ट्रुथ्स, थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन. सूरज पूर्व में निकलता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये जनरल ट्रूथ्स हैं जो हमेशा ही ट्रू रहते हैं, फैक्ट्स हैं ये. यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. द थर्ड वन इज फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसे चीज़ों के लिए या ऐसे एक्शंस के लिए जो काम हमारा लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूड होता है वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. जैसे मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं. माई फादर वर्क्स इन अ बैंक. मेरा भाई कॉलेज में पढ़ता है. माई ब्रदर स्टडीज इन कॉलेज. तो ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बात की हुई है इन एग्जाम्पल्स में वो लॉन्ग टाइम के लिए ये वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है. एंड एक मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि हमेशा ही you have to always remember to put s or es at the end of a singular verb when you form sentences in simple present. तो जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे जो वर्ब्स होती हैं वो हमेशा ही एस और ई एस के साथ ही फॉर्म की जाती हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर एस ई एस का यूज़ करना मैंडेटरी होता है. अगर हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं देन दैट सेंटेंस विल नॉट बी करेक्ट. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. I hope you all guys must have got this video today. It was a short video, but I just tried to make you all understand the importance of simple present tense and how do we use it. The next parts will be available soon and it will be a continued series of tenses only. So that's all for today. Kindly like the video and hit the subscribe button to receive day-to-day updates and notifications on time. See you in the next video with a new lesson. Bye bye till then and keep learning English with ease.